हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कभी था कोऑपरेशन शुगर मिलों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, एनिमल हस्बेंड्री की, इस नाते से कुछ विषय आए थे, तो अलग अलग विभागों के सारे विषय थे और आज वो सारे कंप्लीट हुए हैं। सर, बड़ौदा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आपकी हालांकि और आपने कहा कैसे देखते हैं प्रदेश को, आपको क्या आकलन है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज्यादा है तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज्यादा इस बार 50 से ज्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूं और अभी विधानसभा में आएंगे। सर, मुद्दे पर वोट दिया बड़ौदा की तरफ, क्या पोलराइजेशन? मिली जुली बातें कही जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है, पहले की अपेक्षा घटी है। अगर उसी पोलराइजेशन के हिसाब से वोट डलते तो शायद अंतर बहुत ज्यादा होता। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए। सर, एनडीए के समर्थन में जिस तरीके से बिहार का जो रण है वो रहा है, मध्य प्रदेश पूरे जो एग्जिट पोल थे वो खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो एनडीए के समर्थन में आए हैं। कैसे? अब एग्जिट पोल वाला प्रश्न तो मैं आपको करूंगा, आप उसका उत्तर दें, और जो वास्तव में जो हुआ उसका उत्तर मैं दे देता हूं, क्योंकि एग्जिट जो पोल आता है वो आपके भाइयों द्वारा किया जाता है। एग्जिट पोल इसलिए कहा सर कि अभी जो एग्जिट आए हैं, मैं तो बता रहा हूँ एग्जिट पोल तो आपके भाइयों के द्वारा किया जाता है। अब उनको बार बार सोचना पड़ेगा कि हाँ, एग्जिट पोल में कैसे थोड़ा सा उसको नजदीक लाया जाए वास्तविकता के। ये आपका करने का काम है, आप करिए। बाकी विकास के नाते या देश में एक विचारधारा का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार का जो शासन करने का एक मौका मिल रहा है। हमारा जो एनडीए है तो चौथी बार एनडीए की ये सरकार बन रही है, और न केवल बिहार में बल्कि बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लीड मिली है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिस तरह से आप बड़ौदा में कह रहे कि बड़ौदा पिछड़ा हुआ इलाका है, कई घोषणाएं आपने उस चुनाव के दौरान भी दी। अब ये क्या माने कि वहाँ पर विकास को कोई प्रभाव होगा या निरंतर इस तरह की जारी? देखिए, हमने कभी भी भेदभाव ना पहले किया ना आगे करेंगे। जो हमने घोषणाएं की है वो भी सारे काम पूरे होंगे, और अभी भी वहाँ के जो विधायक हमारे पास काम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से कराएंगे। लेके आना ये उनका काम है, अगर वो न लेकर के आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। सर, आईएनएमडी चौथे स्थान पर मामला था, खासकर बड़ौदा की बात करें तो ज्यादातर किसान है, ग्रामीण परिवेश के मतदाता है, उनका सर आपको लगता है कि वहाँ पर हुआ कोई प्रभाव नहीं था। लगातार मैं घूमता रहा हूँ और किसानों के बीच में गया हूँ, और ये जिस प्रकार के चैलेंज करते थे, गांव में आ जाए, घूम के दिखाएं, ये करें वो करें, हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, दर्जनों हमारे नेता सब गाँव में जाते रहे हैं, और किसी प्रकार का गांव में अंदर कोई विरोध था ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन्होंने हुआ जो छोड़ा हुआ था भूत, वो भूत इनका कामयाब नहीं हुआ, और वे भूल जाएं कि हाँ भी किसानों ने इनके कहने पर कोई बहुत बड़ा विषय को हमारा विरोध किया, वैसा नहीं है। वो तो एक स्वाभाविक जैसे राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उसमें से हमको 10,000 वोट कम मिले हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। पटाखों की क्या स्थिति है? आपने कहा था 2 घंटे चलेंगे, लेकिन एनजीटी के आदेश कुछ और है। अब प्रदेश सरकार का क्या फैसला? देखिए, हमने अपनी ओर से वो फैसला किया था, पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एनजीटी का आखिर एक जो डायरेक्शन होती है, एक अथॉरिटी है,
तो पोल्यूशन में उनकी अथॉरिटी है, उसी का प्रभाव रहेगा। और कुल मिलाकर के जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि प्रदूषण कम से कम हो। लोग ज़्यादा दीपावली को ई ग्रीटिंग के नाते से मनाएं। दीवे जो हैं सामान्यतः मिट्टी के बने हुए जो दीपक हैं उनको जलाना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। और क्रैकर भी अगर कोई जिन इलाकों में छोड़ने की परमिशन भी है वहाँ भी ग्रीन पटाखे हैं वही छोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार का उन्होंने कहा है। धन्यवाद। और इस बीच अहम खबर जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले आपने तस्वीरें देखी जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बड़ौदा की जनता का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा में हम हार के भी जीत गए हैं, क्योंकि अगर हमें हार का सामना करना पड़ा लेकिन हमें पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं। जनता ने हमारे प्रत्याशी को प्यार दिया है। 50,000 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। वहीं बिहार और अन्य राज्यों में नतीजे हमारे पक्ष में रहे हैं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। और साथ ही इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बड़ौदा की जनता का धन्यवाद किया।